सुप्रभात। प्रबोधिनी अर्थात देव उठावनी एकादशी के इस पावन पर्व पर आइए करें पठन गोविंदाष्टकम का। इस सुमधुर गोविंदाष्टक के रचयिता है आदि शंकराचार्य जी। जगत गुरु कहते हैं, सत्यम ज्ञानमनंतं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्खणलोलमनायासं परमायासं मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारम् क्ष्मायानाथमनाथं प्रणमत गोविंदं परमानंदम। जो सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत एवं नित्य है, आकाश से भिन्न होने पर भी परम आकाश स्वरूप है, जो ब्रज के प्रांगण में खेलते हुए प्रसन्न और उत्साहित थे, जो परिश्रम से रहित होकर भी बहुत थके से होने का आभास कराते हैं, आकारहीन होने पर भी माया निर्मित नाना स्वरूप धारण किए विश्व रूप से प्रकट है, और पृथ्वीनाथ होकर भी अनाथ है। उस परमानंद स्वरूप गोविंद को नमन। अगला श्लोक है, मृत्स्नामत्सीहेति यशोदा ताडन शैशव संत्रासं व्यादितवक्त्रा लोकितलोका लोकचतुर्दशलोकालिम् लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकम् लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविंदं परमानंदम। माँ यशोदा द्वारा ये पूछने पर, क्या तुमने मिट्टी खाई है, उन्हें अपने खुले मुख में 14 ब्रह्मांडों का दृश्य और अदृश्य भाग दिखाया, जो तीनों लोकों के आधार है, जो ब्रह्मांडों के रूप में दृश्यमान और अदृश्य है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जो संसार के स्वामी तथा सर्वोच्च प्रभु है। उस परमानंद स्वरूप गोविंद को नमन। त्रैविष्ट परिपूवीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नं कैवल्यन्नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् वैमल्यस्फुटचेतो वृत्तिविशेषाभासमनाभासम् शैवं केवल शांतं प्रणमत गोविंदं परमानंदम। जिन्होंने देवों के शक्तिशाली शत्रुओं का संहार कर पृथ्वी का भार कम किया, जो अपने भक्तों के जन्म मृत्यु रूपी रोग को दूर करते हैं, जो अनंत सुख के कारण है, जिनके पास खाने के लिए अपार मक्खन था, हालांकि उन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो प्रलय के दौरान संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल लेते हैं, जो शुद्ध और शांत मन के पटल पर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, जो किसी भी अन्य वस्तु द्वारा प्रकट नहीं किए जा सकते, जो शिव को प्रेम करते हैं, जो कल्याणकारी है, उस परमानंद स्वरूप गोविंद को नमन।
अगले श्लोक में शंकराचार्य जी गोपाल शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों का प्रयोग करते हैं। गोपालं प्रभु लीला विग्रह गोपालं कुल गोपालम, गोपी खेलन गोवर्धन धृति लीला लालित गोपालम, गोभिर्निगदित गोविंद स्फुट नामानं बहुनामानं, गोपी गोचर पथिकं प्रणमत गोविंदम परमानंदम। जो संसार के रक्षक है, जिन्होंने अपनी लीला और माया द्वारा एक चरवाहे के रूप में अवतार ग्रहण किया, जो अद्भुत लीलाधारी है, जो यादव वंश और गौओं के रक्षक है, जिन्होंने गोप और गोपियों के हित के लिए गोवर्धन पर्वत को, जहां गोप और गोपियां खेलते थे, अपनी लीला द्वारा उठा लिया और गोप गोपियों को प्रसन्न किया। गौओं ने स्पष्ट रूप से जिनका गोविंद नाम बताया था, जिनके अनेकों नाम हैं, उन गोप तथा गोचर अर्थात इंद्रियों के विषय से पृथक रहने वाले परमानंद स्वरूप गोविंद को नमन। गोपी मंडल गोष्ठी भेदम भेदावस्थम भेदाभम, शश्वत गोखुर निर्धूतोद्धत धूली धूसर सौभाग्यम, श्रद्धा भक्ति गृहीतानंदम चिंतन चिंतित सद्भावम, चिंतामणि महिमानं प्रणमत गोविंदम परमानंदम। जो गोपियों के विभिन्न समूहों में से प्रत्येक में अलग अलग मौजूद है, जो अलग अलग रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में एक ही है, जिनका सुंदर रूप गायों के खुरों तथा उठी हुई धूल से धूसरित होता था, जिनका आनंदमय स्वरूप श्रद्धा और भक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है, जो सबकी कल्पनाओं से परे है, जिनके अस्तित्व का ज्ञान ज्ञानी जनों को है तथा जो भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उस परमानंद स्वरूप गोविंद को नमन। अगला श्लोक है स्नान व्याकुल योषित वस्त्रमुपादायागमुपारूढम्, व्यादित्सन्ति रथ दिग्वस्त्रा युपुदातुमुपाकर्षन्तम्, निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तस्थम्, सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविंदम परमानंदम। जो उन स्त्रियों के वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ गए, जो स्नान में व्यस्त थी, उन स्त्रियों को जिन्होंने पेड़ के पास आकर वस्त्र ले जाने को कहा, जो द्वंद्व शोक भय से मुक्त है, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानियों के चित्त में निवास करते हैं, उस परमानंद स्वरूप गोविंद को नमन। कांतं कारण कारणमादिमनादिं कालमनाभासं,
कालिंदीगत कालिय शिरसि मुहुर्नृत्यन्तं नृत्यन्तं कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविंदम परमानंदम। जो अत्यंत सुंदर है, जो परम कारण है, जो प्रत्येक वस्तु के स्रोत है, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, जिसका रंग काले मेघ के समान श्यामल है, जिन्होंने यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, जो काल के रूप में प्रकट होते हैं, फिर भी जो काल की गति से परे है, जो सर्वज्ञ है, जो कलियुग के बुरे प्रभावों को नष्ट करते हैं, जो अतीत से लेकर भविष्य तक समय के बढ़ने का कारण है, उस परमानंद स्वरूप गोविंद को नमन। वृंदावन भुवि वृंदारक गण वृंदाराध्यम वंदेहम कुंदाभामल मंदस्मेर सुधानंदम सुहृदानंदम वन्द्याशेष महामुनिमानस वन्द्यानंद पदद्वन्द्वम् वन्द्याशेष गुणाब्धिं प्रणमत गोविंदम परमानंदम। जो उस वृंदावन की भूमि में निवास करते हैं, जो पूज्य देवताओं द्वारा पूजित है, जिसकी अमृत तुल्य मुस्कान चमेली के फूल के समान है, जो अनंत आनंद है, जिनके चरण कमलों की स्तुति और वंदना महान ऋषियों के शुद्ध अंतःकरण द्वारा की जाती है, जो सभी के आराध्य है, जो प्रशंसा योग्य गुणों के भंडार है, उस परमानंद स्वरूप गोविंद को नमन। अंतिम श्लोक फलश्रुति का है। गोविंदाष्टकमेतदधीते गोविंदार्पितचेतायो गोविंदाच्युत माधव विष्णु गोकुलनायक कृष्णेति गोविंदांघ्रि सरोजध्यान सुधा जलधौत समस्ताघो गोविंदम परमानंदामृतमन्तस्थं सतमप्येति। जो भी गोविंद पर अपने मन को स्थित करके और गोविंद, अच्युत, माधव, विष्णु, गोकुल नायक और कृष्ण के नाम का उच्चारण करके गोविंद के इस अष्टक का पाठ करते हैं, वह गोविंद के चरण कमलों का ध्यान लगाकर अपने सभी पापों को ध्यान रूपी चरणामृत से धो देता है। वो अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले अमृत रूपी परमानंद स्वरूप गोविंद को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम श्री गोविंदाष्टकम संपूर्णम। यहाँ पर श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित गोविंदाष्टक पूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।